बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ाल आर्मी वर्म के हवाले से। हमारे यहाँ लश्करी सुंडी की काफ़ी सारी अक़साम पाई जाती हैं, लेकिन जो फ़ाल आर्मी वर्म है ये इनसे मुख्तलिफ है। पिछले चंद सालों से इसका हमला शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है और ये इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है कि ये सिर्फ़ पत्ते ही नहीं खाती बल्कि कोंपल भी डैमेज करती है। मकई की जो छली होती है उसके जो सिल्क होते हैं, बाल होते हैं, वो खा जाती है। जो ग्रीन लेवल की छली होती है उसे डैमेज कर देती है। और सबसे जो मुश्किल इसका मसला है वो ये है कि अगर ये कोंपल के अंदर चली जाए तो ऊपर फुजला इकट्ठा कर लेती है, जहाँ तक पेस्टिसाइड यानी जो इंसेक्टिसाइड हम स्प्रे करते हैं वो नहीं पहुँच पाती और इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान करना सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़ाल आर्मी वर्म है या आम लश्करी सुंडी है। तो इसकी पहचान आपने 3 तरीक़ों से करनी है। सबसे पहले आपने सर देखना है। इसका सर डार्क कलर का होता है और उसके ऊपर ब्राइट कलर में यानी वाइट कलर में उल्टा वाई लिखा हुआ होता है। जो अंग्रेज़ी का हर्फ वाई है वो लिखा हुआ होता है। उसके बाद आपने इसकी दुम का यानी जो बैक साइड है बिल्कुल आखिरी सेगमेंट देखना है, आखिरी हिस्सा देखना है। वहाँ पर आपको 4 ब्लैक निशान नज़र आएंगे, स्पॉट नज़र आएंगे, जिनका आपस में जो फासला है वो बराबर होगा यानी मुरब्बा की शक्ल में होंगे। जबकि उससे जो अगले सेगमेंट होंगे उनमें 2 निशानों का दरमियानी फासला कम होगा और उनसे अगले 2 निशानों का दरमियानी फासला ज़्यादा होगा। अगर ये तीनों बातें यानी सर के ऊपर उल्टा वाई लिखा होना, आखिरी सेगमेंट के ऊपर मुरब्बा की शक्ल में 4 निशानों का होना और उनसे अगले सेगमेंट्स के ऊपर मुरब्बा की शक्ल में नहीं बल्कि 2 निशानों का दरमियानी फासला ज़्यादा और 2 निशानों का दरमियानी फासला कम, ये तीनों अलामतें पूरी हो जाए तो ये कन्फर्म है कि ये फ़ाल आर्मी वर्म है। अब हमने करना क्या है, इसका कंट्रोल करना क्यों इतना मुश्किल है? मुश्किल इसलिए है कि जब ये अंडे देती है तो अमूमन ये पत्ते की ऊपर वाली सतह पर या नीचे वाली सतह पर, लेकिन ज़्यादातर जो कोंपल होती है जहाँ से ये पत्ता निकल रहा है, जो ये बुनियाद होती है, बेस होती है स्टेम की, यहाँ पर अंडे देती है। ये 50 से लेकर 150 बल्कि इससे भी ज़्यादा अंडे बैक वक्त दे सकती है एक मादा। ये अंडे गुच्छों की शक्ल में होते हैं और इनके ऊपर बाल से नज़र आते हैं, कांटे से नज़र आते हैं। अब होता क्या है कि आम रूटीन में अगर हम अपने पंजाब की, पाकिस्तान की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, लेकिन हमारे यहाँ अमूमन 3 दिन के अंदर अंदर जो हमारी ख़ासकर ये मौसमी मकई है तो इन अंडों में से पहले लेवल की जो सुंडी है जिसे हम फर्स्ट इन स्टार कहते हैं वो निकल आती है। ये 3 दिन तक खाती है मकई की फसल को, फिर उसके ऊपर से जो जल्द उतरती है और ये उससे अगले इंस्टार में चली जाती है। तो दूसरे इंस्टार के बाद 2 दिन के बाद ये तीसरे इंस्टार में चली जाती है, यानी 6 दिन के अंदर ये तीसरे इंस्टार पर पहुंच जाती है। अब इसके कंट्रोल करने में जो मेन हिकमत अमली है वो आपने जहन में रखनी है। अगर ये तीसरे इंस्टार को क्रॉस कर जाए तो फिर इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बताता चलूँ कि आप अगर 6 दिन में ये 3 स्टार पर पहुंचती है यानी 3 या 2 दिन का गैप है एक स्टार से दूसरे में, तो इसका मतलब है अंडे तो हमें आसानी से नज़र आते नहीं हैं आम काश्तकारों को। तो हमने इसकी जो सुंडी को आइडेंटिफाई करना है तो हमें 1 हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा पेस्ट स्कॉटिंग करनी पड़ेगी अच्छी तरह। तो आप अगर हफ्ते में 2 दफ़ा अपनी मकई की फसल का मुआयना करते हैं तो आप इसको फौरी पहचान लेंगे और इसका बर वक्त तदारक कर सकेंगे। क्योंकि अगर ये चावल के दाने से बड़ी हो जाए तो फिर इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको ये पेस्ट कोटिंग का भी टाइम नहीं मिलता तो फिर कुछ अलामात हैं जो मैं आपको बताता चलूँ। जो इनिशियल डैमेज होता है, इसका इब्तदाई नुकसान है, वो आपको इब्तदाई पत्तों के ऊपर नज़र आएगा। वो इस तरह नज़र आएगा कि इसके क्योंकि अंडे बहुत सारे होते हैं तो जैसे वहाँ से बच्चे निकलते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्पॉट बन जाते हैं। इस तरह के आपको जो है वो वाइट कलर के खुरचे हुए इसकी झिल्ली अभी बरकरार होगी।
यानी जब तक चावल के साइज़ तक ये सुंडी रहती है तो आपको पत्तों की झिल्ली बरकरार नज़र आएगी, ऊपर से सब्ज़ मादा खुरचा हुआ नज़र आएगा। जब ये तीसरे इंस्टार को क्रॉस करती है, ये पत्ते छोड़कर इस कॉम्पल के अंदर बैठ जाती है। जब ये कॉम्पल में बैठती है तो उसके बाद इसका साइज भी बड़ा होता है और इस तरह का गंदा फुजला जो है वो ये अपने ऊपर इकट्ठा कर लेती है, जिससे क्या होता है कि हम जब स्प्रे करते हैं तो वो कॉम्पल के अंदर जाती ही नहीं और ये कॉम्पल के अंदर बैठी रहती है, अंदर से कॉम्पल का नुकसान करती है। जैसे ही टैसल यानी जो नर हिस्सा है इसे हम कहते हैं टैसल, ये निकलने पर आते हैं तो साथ में साफ ज़ाहिर है छल्ली भी होती है। तो जो कच्ची छल्ली है ये उसके बाल तक खा जाती है, छल्ली को डैमेज करती है। अब पत्तों को डैमेज करने से उतना नुकसान नहीं होता जो हमारा मुआशी नुकसान होता है जब ये छल्ली को भी डैमेज कर देती है। यानी पूरे पौधे का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसे ये नुकसान ना पहुंचाती हो। अब फ़र्ज़ किया हमने गफलत बरती और इनिशियल लेवल पर हम स्प्रे नहीं कर सके, हम इसकी पहचान नहीं कर सके और हमने देखा कि अब कॉम्पल डैमेज है, उसके अंदर फुजला भरा हुआ है और फिर हम इसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप कॉम्पल के अंदर वो दानेदार जहर डालें जिसके अंदर एमामेक्टिन बेंजोएट हो, यानी जो रेक्टर सुपर है एग फार्मा कंपनी की, इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। अगर आप बर वक्त 8 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से, यानी तकरीबन जब आपकी मकई आधे फुट से ऊपर हो तो उस वक्त आप एक दफ़ा डाल दें, आधे फुट की मकई में आप डाल सकते हैं। उसके बाद ठीक 15 दिन का गैप दे के आप दोबारा एक दफ़ा डाल दें तो इंशाल्लाह फॉल आर्मी वर्म से आपकी मकई का नुकसान नहीं होगा। अगर आप स्प्रे के ज़रिए कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसका जो बेस्ट कंट्रोल है वो है ICI की एमाडॉक्स, जिसके अंदर है एमामेक्टिन बेंजोएट और साथ में इसके है इंडोक्साकार्ब। अगर आप 40 मिलीलीटर यानी 40 सीसी एक 20 लीटर वाली टैंकी में डाल के इस तरह स्प्रे करें कि कॉम्पल के अंदर स्प्रे जाए, यानी आपने एक नाली लेनी है, उसके ऊपर ऐसे नोज़ल को ऐसे सीधा रखना है ऊपर, ऐसे आप चलते जाएंगे तो कॉम्पल के अंदर स्प्रे जाए, फिर दूसरी नाली, तो उससे क्या होगा कॉम्पल के अंदर तक जहर जाएगी और इसका भी बड़ा शानदार रिज़ल्ट है। लेकिन आपने बात याद रखनी है, 40 सीसी एक 20 लीटर वाली टैंकी में आपने लाजमी डालनी है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा महंगी अद्वियात अफोर्ड नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि मैं पहले से एहतियातन ही इसका कंट्रोल कर लेता हूं, तो उसके लिए आपको किसी अच्छी कंपनी की एमामेक्टिन बेंजोएट 200 मिलीलीटर और इसी तरह किसी अच्छी कंपनी की ल्यूफेनोरान 200 मिलीलीटर, दोनों को मिला के स्प्रे इस तरह करना पड़ेगा कि कॉम्पल के अंदर जाए स्प्रे। इसके लिए बेहतरीन है कि जो ल्यूफेनोरान है सिंजेंटा की, ये बहुत अच्छी है, और एक केंजो के पास है 5% वाली एमामेक्टिन हैमर के नाम से। अगर आप इन दोनों को मिला लें और इसका स्प्रे कर दें जब आपकी फसल आधे फुट से ऊपर हो या आधे फुट की हो चुकी हो और उसके बाद ठीक 15 दिन के वक्फे के साथ, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको फॉल आर्मी वर्म को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मज़ीद दोस्तों को लाजमी शेयर किया करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।